अब जरा सुनिए अल्लाह महबूब की असमत को, महबूब के मकाम को किस तरह कुरान में बयान फरमाता है। फरमाया यासीन, महबूब तू सारी नस्ल इंसानी का सरदार है, तू इंसो जिन का इंसान है। यासीन बल कुरानिल हकीम, हमें हिकमत वाले कुरान की कसम, हमें हिकमत वाले कुरान की कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू है रसूलों में से। अलिफ लाम मीम से लेकर बन्नास तक जहां जहां जिस नबी का जिक्र आया, या यूं कहिए अल्लाह ने जिस नबी से खताब करना चाहा, अल्लाह ने उस नबी का नाम लेकर खताब किया। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ने उस नबी का नाम लेकर खताब किया। मैं इसकी चंद मिसालें देता हूं। या आदमू, ए आदम, या नूह, ए नूह, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, या ईसा बिन मरयम, ए ईसा मरियम के बेटे। यानी 25 के करीब अंबिया का जिक्र कुरान में मिलेगा आपको। और जहां अंबिया से अल्लाह खताब करना चाहता है, अल्लाह उन अंबिया का नाम लेकर उनसे खताब करता है, उनसे खताब नाम लेकर करता है। और अगला जुमला सुनिए, उन अंबिया को उनकी उम्मतों ने जब बुलाना चाहा तो नबी का नाम लेकर बुलाया है, अलकाब से नहीं बुलाया, अलकाब से नहीं बुलाया। बनी इसराइल ने जब जनाब मूसा को पुकारा, जब जनाब मूसा को याद करना चाहा तो कहा या मूसा। रब भी नबियों को नाम लेकर खताब कर रहा है, और उन नबियों की उम्मतें जब अपने नबी से मुखातिब होती है तो नाम लेकर मुखातिब होती है। और मेरी मालूमात के मुताबिक उलमा तशरीफ फरमा है, गलती हो जाए तो इस्लाह फरमाइए, इस बात पे अल्लाह ने उस उम्मत को टोका नहीं है। समझे बात आपको? बनी इसराइल नबी का नाम लेकर मुखातिब होती, अल्लाह टोक नहीं रहा, अल्लाह उनको मना नहीं कर रहा, अल्लाह खुद भी नाम लेकर उनसे मुखातिब है। उन उम्मतों की, उन नबियों की उम्मतें भी अपने नबी को नाम लेकर याद करती है। आप जरा सुनिए कुरान, मेरी बात हो जाए तो मुमकिन है इबहाम हो, सुकम हो, ज़ईफ हो जाए, कमजोर हो जाए। रब का कुरान सुनिए, रब उन अंबिया से खताब करना चाहता है तो उनका नाम लेकर खताब करता है। कायनात जिसके लिए रब ने पैदा फरमाई, जब अल्लाह उस नबी से खताब करना चाहता है तो या अहमदू नहीं कहता, या मुहम्मदू नहीं कहता, जब कहता है या अय्युहर रसूल। शख्सियत परस्त ना हुआ करे, गल सरकार दी है। शख्सियत परस्त ना हुआ करे, गल सरकार दी। ये ना देखो कौन कर रहा है, गल सरकार दी। अलिफ लाम मीम से लेकर 6000 से जायद आयत मक्की और मदनी सूरतें उठाइए, किसी एक मकाम पर भी अल्लाह ने महबूब को या मोहम्मद कहकर नहीं बुलाया। किसी एक मकाम पर भी अल्लाह ने या अहमद कहकर नहीं बुलाया। अल्लाह उम्मत को सबक क्या दे रहा है कि देखो मैं रब होकर, अल्लाह रब होकर, महबूब का खालिक होकर, महबूब का मालिक होकर, महबूब का राज़िक होकर, महबूब का रब होकर, अल्लाह महबूब को नाम लेकर महबूब से खताब नहीं फरमाता। जब भी खताब का इरादा होता है अल्लाह महबूब से फरमाता है या अय्यो रसूल, ए मेरे रसूल, या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। ताहा। जब ज्यादा मोहब्बत जाहिर करना हो तो अल्लाह यूं भी फरमा देता है यासीन, ए सारी इंसानियत के सरदार, सारी इंसानियत के सरदार। अब आप कहेंगे यासीन का यह हरूफ मुक़त्तियात में से है, और हमारे यहाँ ये बात सही है, मैं इसकी नफी नहीं करता, ये दुरुस्त है। हरूफ मुक़त्तियात के हतमी और क़तई माना अल्लाह उसका रसूल ही जानता है। हरूफ मुक़त्तियात के हतमी और क़तई माना अल्लाह उसका रसूल ही जानता। लेकिन बात अहले कशफ, तसव्वुफ़ वाले, सूफिया, अहले बातिन, उन्होंने कुछ हरूफ मुक़त्तियात के माने जो है वो बयान किए। मैं इधर टोबे रोड पे ना
टोबे के करीब एक गांव है, जनाजा पढ़ने गया तो जनाजा था असर के बाद। मैं वहां 3 बजे पहुंचा तो मैंने कहा मेरी जोर की रहती नमाज, जोर की नमाज पढ़ने गया, 4 बजे असर की थी। तो मैंने जोर की नमाज पढ़ने के बाद अलमारियों से कुरान पाक का एक नुस्खा निकाला, इतना पढ़ा, तर्जुमे वाला नुस्खा मेरे हाथ रखा। जब मैंने वो खोला तो सबसे पहले सूरह यासीन सामने आई। तर्जुमा भी था किबला शाह साहब, हाशिया भी लिखा हुआ था, और हाशिया भी उनका था, हाशिया भी उनका था। अच्छा, अब मैं नाम नहीं लेता, मेरा अपना एक मजाज है। हाशिया भी उनका था, तर्जमा भी उनका था। मस्जिद हमारी थी, मस्जिद, और हमारी मस्जिद में तो कंजुल ईमान होना चाहिए, सिरातुल जिनान होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी कमजोरी है, हमारे उलमा की, आइमा की कमजोरी है। अब जब मैंने वो कुरान खोला ना तो सबसे पहले सूरह यासीन सामने आई। अब पढ़ने पढ़ाने वालों को होता है कि इन्होंने खास खास आयात के मानी कैसे लिखे हैं। जब यासीन के नीचे नजर पड़ी ना तो उसके नीचे भी यासीन लिखा हुआ था, तो 7 ब्रैकेट में एक लिखा था, नीचे हाशिया में भी 1 लिखा था, यानी यासीन का हाशिया पढ़ना चाहते तो सफा नंबर 1 पे आ जाए। जब सफा नंबर 1 पे आया तो यासीन का उन्होंने जो माना लिखा हुआ था वो कहते थे कि यासीन का माना यह है कि अल्लाह फरमाता है महबूब यासीन ए जिन्नो इंस के सरदार, ए जिन्नो इंस के, चलो मैं पूरी बात कर देता हूं, ए जिन्नो इंस के सरदार, ए सारी इंसानियत के सरदार। अब जरा सुनिए अल्लाह महबूब की अजमत को, महबूब के मकाम को किस तरह कुरान में बयान फरमाता है। फरमाया यासीन महबूब तू सारी नस्ल इंसानी का सरदार है, तू इंसो जिन का इंसान है। यासीन बल कुरानिल हकीम, हमें हिकमत वाले कुरान की कसम, हमें हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू है रसूलों में से।